हम इस इलाके का दुर्भाग्य कहें या इस इलाके की बदकिस्मती, कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन इस इलाके के भाग्य में शायद यही लिखा हुआ है कि अप्रैल और मई महीने इसके सही से नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, इसका माजरा आप देख सकते हैं। मेरे पीछे आप जो ये पूरा गांव देख रहे हैं, ये पूरा गांव कल दोपहर उठी एक चिंगारी के कारण जलकर स्वाहा हो चुका है। यहाँ पर सरकार की उन तमाम योजनाओं का कोई लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है जिसके ज़रिए ये कहा जाता हो कि पक्का मकान देने का वादा पूरा हुआ है। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो आज भी यहाँ पे कच्चे मकान, फूस से बने मकान आज भी यहाँ पर आबाद हैं। ये गांव तब से बसा हुआ है जब से ये देश आज़ाद हुआ है और ये गांव जंगल के बीचों बीच में स्थित है। चारों तरफ से नाले पड़ते हैं, पीछे शिवालिक पहाड़ियां हैं। आप साफ कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ से आगे अगर आप 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो नेपाल का बॉर्डर है, बरहवा नाका पड़ेगा, और अगर इधर जाएंगे तो सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य तीनों इलाकों में लगा हुआ है। गांव बीचों बीच में बसा हुआ है। ये बरहवा गांव है और यहाँ पर कल हुए अग्नितांडव में जलकर एक 80 वर्षीय महिला की मौत हो जाती है। गांव वाले आग बुझाने का तमाम प्रयास करते हैं लेकिन वो प्रयास उनका काम नहीं आता। किसी के घर में अब खाने के लिए नहीं है तो किसी के घर में अब पहनने के लिए नहीं। इन गांव वालों की किस्मत में शायद यही लिखा है कि हर साल इनके गांव में आग लगेगी, हर साल ये अपनी रोज़ी रोटी कमाएंगे, हर साल ये अपने लिए मकान बनाएंगे और हर बरसात गर्मी को इसी तरह से झेलते हुए अपने इसी तरह से सहारे को काम करेंगे। जब यहाँ पर आग लगती है तो यहाँ से फायर फाइटिंग सिस्टम्स को पहुँचने में तकरीबन आधा दिन लग जाता है। 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तब तक आग अपना इतना बड़ा काम कर चुकी होती है कि इस तरह से तबाही का मंजर सामने आता है। अब हम इन लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कितनी मानवीय सहायता यहाँ तक पहुँची, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना की क्या हकीकत है और इन लोगों को कैसे नहीं आवास मिला, जबकि इतनी ज़ोर शोर से इतने बड़े पैमाने पर इस आवास योजना को चलाया गया। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तो खुद दावा करते मंचों से नज़र आते हैं कि हमने करोड़ों लोगों को आवास देने का काम किया है। जो वनटांगिया ग्राम है, जो राजस्व ग्राम है, गाँव जो वनों में स्थित हैं, वहाँ के लोगों को आवास देने का काम किया है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। तो हम बात करेंगे इसमें, जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो एक व्यक्ति हैं जिनकी माता जी का देहांत हो गया था। हम इनसे बात करेंगे, इनकी माता जी का देहांत हो गया था, कैसे आग लगी और क्या मामला हुआ था? साहब, हम नहीं रहन गांव पे हैं, हमारे घर कोई नहीं रहा, कोई परिवार नहीं रहा। हमारी माता जी हमरे वल्ली रही और आग लाग वो भाग नहीं पाई, जल गई। उसका मकान था फूस, हाँ फूस मकान है साहब। ये फूस का मकान आप लोगों का कितने सालों से है? जिंदगी भर से है साहब, या कोई कुछ नहीं मिला है। हाँ नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने करोड़ों लोगों को आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करोड़ों लोगों को आवास दिया है। तो क्या आप उन करोड़ों लोगों में नहीं शामिल हो पाए अभी तक? कहाँ शामिल हो पाए? जब हमें मिलबे नहीं तो हम कहाँ से हो पाए? आवास होता तो क्या आपकी माँ बच जाती? हाँ, आपकी सास थी, है ना? आप कोई मंजर याद है कैसे आग लगा था? आग लगा, सोवत रही, सोते रह गई दरिए। हाँ, लड़के गए घेरिन तो हमारे धुआं के नाई बिलगान भाग गया, लौट के वहीं में रह गई, वह भुटभुटाई के सोते रह गई। हाँ, मतलब वो जाग नहीं पाई? ना जाग पाई। आप लोगों ने जब बुझाने का प्रयास किया आग, तो कितने घंटे बाद जो है बुझाने का मौका नहीं दी। जैसे है कि यहाँ बरत है, यहाँ छोड़ कर वो घर छोड़ कर वहाँ आगे निकल गया। हाँ, मतलब चिंगारी उठी, हवा चल चिंगारी हवा से अपन ऊपर जाए वहाँ गिरा, बरेला मौका नहीं मिला। पूरे गांव में कितने घर इस तरह से हताहत हुए होंगे? पूरे गांव में है तो यही ठीक से, हर तो सब साफ हो गया, हर पुल लगा वहाँ भगड़ा से
हाँ, जंगल में भी आग लगी इसी आग के? जंगल से नहीं आग लगी, जंगल के जंगल में आग लगी है? जंगल में आग लगी है। क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या नाम है? नान बाबू है सर। नान बाबू भैया, कैसे ये आग लगी और कैसे ये पूरा मामला हुआ? ये आग लागत कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो सब लोग का भवा साहब, कोई एक सामान नहीं निकाल पाया है कि एक सामान कोई निकाला है। यहाँ एक तीली अगर माचिस लग जाए तो पूरे गांव 5 मिनट तो बहुत देर है, 5 मिनट से ज़्यादा ना लागी, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लागत है। जाकि यहाँ ज़्यादातर सब कोई पक्का मकान है नहीं, सबको फूस है। इतना गरीब है यहाँ के, इतनी जून कमाते शाम का खाए के लिए ठिकाना ना है, ना तो यहाँ तक कोई आज तक कहीं आवा है। कौन नहीं आया? आप लोगों को कोई मानवीय सहायता मिली? 24 घंटे मिला, कुछ सहायता नहीं। ना टैंकर यहाँ आवा है, टैंकर छोटा वाला आवा 200 लीटर का कि 400 लीटर, वो खाली फुफर मार के निकल गया। हमारे यहाँ पानी के व्यवस्था ही नहीं है, ना रास्ता के कोई व्यवस्था है। हमारा तो नुकसान बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपका क्या हुआ? आपका कितना नुकसान? हमारे साहब फूसे गिर रहा, चक्की लगाए रहे, आटा चक्की वो जलेगा, छोटा दुकान खोले रहे वो जलेगा, 4 ठो बकरियां हमारी जली पड़ी हैं अभी खेते में। यहाँ सब दिखाई सवेरे आए हैं डॉक्टर साहब। हाँ दफनाए का है? हाँ दफनाए का है 4 ठो। फिर मोटरसाइकिल जली गया, मुहारे पर रखा रहा, ना भाग पाए। इतना जल्दी से आग लगा है कि भागे का टाइम नहीं मिला। जान बचाए बच्चे कहाँ लेके कोनो मेर खींच कर निकल गया। आप लोगों ने जब फोन किया फायर ब्रिगेड वालों को, तब कितनी देर में वो पहुंचे? वो तो यहाँ जब पूरा जल गया है तब आए हैं। जब यहाँ सब पूरा जल के खत्म हो गया है तब सिर्फ आग दिखात रहा, वही आग देखे ही आए रहा कि खाली आग जल के खत्म हो गया है, लाओ फुहारा मार दी यहाँ हुआ बस। अच्छा, आप लोगों को क्या कभी मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, इन चीजों का लाभ नहीं मिला? आज तक हम लोग के यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं भाई कि यहाँ कोई चीज के कोई सहारा या ग्राम प्रधान सेक्रेटरी आपके गांव में नहीं नियुक्त है? नियुक्त है सर, बाकी यहाँ कोई आज तक का कोई है नहीं यहाँ देखने वाला। बाकी गांव में है, बाकी बराहवा गांव एक ऐसा है कि बराहवा में कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। कितनी आबादी होगी आप लोगों की? हमारे यहाँ कम से कम नहीं 5000 की आबादी है इस गांव में, बराहवा गांव में। क्या नाम है बाबू आपका? रामनिवास। रामनिवास बाबू, आपका भी घर जला? हाँ जी। कितना नुकसान हुआ? अरे हमारा बैलगाड़ी जल गया, उसके बाद में मशीन था घर में जल गया, बाकी कोई सामान घर में वैसे नहीं निकाल पाया है। कपड़ा उपड़ा पहनने के लिए कुछ नहीं। ये तो कपड़ा सब रिश्तेदारी से आया था पहनने को, वो है, ताकि जहाँ तक खाने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। आप यहीं रहते हैं या कहीं बाहर काम करते हैं? नहीं, यहीं रहते हैं, इस समय के ऊपर तो यहीं है मतलब। दादा, आपका भी नुकसान हुआ है? क्या नाम है? सुमिरन आपका नुकसान हुआ कुछ? सैगर नखान बाबा। क्या हुआ है दादा? 20,000 रुपया हमारे जल गया। और गल्ला पानी सब एकदम सब साफ होगा। आपका पहनने के लिए, खाने के लिए कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है। कोई सरकारी सहायता पहुंची अभी तक आप लोगों तक? नहीं पहुंचा मेरे। कोई सरकारी सहायता पहुंची आप लोगों तक? यहाँ पर कोई सहायता है, ना कोई सरकारी वाला आता है यहाँ पर, ना कोई देखभाल यहाँ करता है। यहाँ इतना लोगों का मजबूरी है कि यहाँ के लोग खाने के लिए परेशान हैं। ना रास्ता यहाँ पर है, ना कोई पानी का सुविधा है। चाहे तो नाला, अगर किसी का अगर तबीयत खराब है, अगर बारिश होती है तो आदमी मर जा सकता है। दवा की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आग लगी तो क्या मंजर था? आप लोगों को फायर ब्रिगेड की सहायता कब तक मिली? ना फायर ब्रिगेड आग लगी, आग बुझा गई, उसके बाद 2 घंटे बाद 3 बजे आग लगी। 8 बजे के बाद में जो फायर वाले आए हैं यहाँ पर, वो आए, वो देखभाल करके अपने नाम चला करके हमने वहाँ पहुँचा, चले गए वापस, कागज पूरी कर दिए, बाकी निकल गए यहाँ से। हाँ। फायर ब्रिगेड के सिस्टम यहाँ पे लगा होता आपके आसपास या हरैया में कहीं, तो क्या आप लोगों को जल्दी सहायता मिल सकता? अगर हरैया में अगर फायर जो है सुविधा लगा होता अगर, तो यहाँ से सुविधा हो जाती। अगर कोई तकलीफ पड़ा तो जैसे बलरामपुर से आती है तो यहाँ नज़दीक था जो है नेरे, यहाँ जल्दी हो जाते, आ जाते यहाँ पर। चुनाव, यहाँ पर रास्ता भी नहीं है। चुनाव का मौसम है, इतनी बड़ी घटना हुई है, 70-80 घर जल गए हैं लगभग। एक महिला की मौत हो गई है जो बुजुर्ग थी। आपके गांव में और लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, आपका भी नुकसान हुआ है। कोई नेता, कोई अधिकारी या इस तरह का कोई आदमी? यहाँ का जब इलेक्शन होता है तो बड़े बड़े बाहर के लोग आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद में यहाँ मुँह दिखाने को कोई काबिल नहीं है। फिर इस बार आए, आज आए, आज कल में आए? हाँ, जब इलेक्शन आता तो आते हैं। नहीं, आज कल में आए जब आग लगी? आज कल में कोई नहीं आया और ना कोई आएगा।
यहाँ कोई देखने वाला कोई है नहीं, आप लोगों को सहायता नहीं मिली? कोई सहायता नहीं यहाँ पर। 24 घंटे बीत गए, कोई सहायता 24 घंटा बीत गया लेकिन कोई सहायता ना कोई आया है। लेखपाल वगैरह आए? लेखपाल वगैरह आए, कुछ जो है काना गोई भी आए थे। उसके बाद में कोटेदार से बोले थे जो उन लेखपाल से कि कोटा से जो इनको लोग गल्ला दे देना खाने के लिए नहीं है, वो भी अभी तक गल्ला नहीं मिला है। क्या हुआ अम्मा, आप बहुत दुखी लग रही हैं, आइए सामने आइए, क्या हो गया? पूरा संपत्ति जर गया, 35,000 रुपया रखे रहे रोज जरेगा, और खाने के लिए कुछ नहीं है। जो कपड़ा पहने हैं ना वही हमारे पास है और कुछ नहीं। कुछ जान बचेगा तो नहीं बहुत है, पूरा संपत्ति सब जरेगा। सरकार से कोई सहायता मिली? मिले तो बहुत खुश हन, न मिले तो क्या कर, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ। कोई नेता आया? चुनाव का मौसम चल रहा है, कोई अधिकारी आया? अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं। कोई नहीं आया। इतना बड़ा आग लग रहा है चारों तरफ, कोई आता है आप लोगों की मदद करने? कोई नहीं आया, फायर ब्रिगेड आता है? कोई नहीं, नहीं आता है। अभी आपके घर में कुछ बचा कि कुछ? हमारे घर में कुछ नहीं बचा, आप चले जाओ देख लो, बस जो पहने हन वही भर है। अनाज वगैरह कुछ नहीं? अनाजो जरगा है। हाँ, खाने के लिए कुछ नहीं है, का खाई का बच्चन खवाई, बच्चे भूखन मरत रहे। तब प्रधान जी सवेरे खाना बनवाई ना, वह दी ना, लड़के बच्चे खाई नहीं, हम तो भी नहीं खाए हैं। 24 घंटा हो गया? हाँ नहीं खाए हैं, 24 घंटा होगा नहीं खाने, कोनो व्यवस्था हुए तब भाई तो खाई। जब कोनो व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में तो का खाई। आप लोग सरकार से क्या कहना चाहती हैं? अगर आप मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहें या डीएम से कुछ कहना चाहें? बिल्कुल कहा चाहते हैं, हमको खाने के लिए दिए, पानी की व्यवस्था दिए, घर रोड नहीं है वो व्यवस्था दिए, मरे लागी तो कहाँ जाई, और घर नहीं है घर दिए, पानी लाइट की सुविधा दिए। हमारे आज तक नहीं लगी? लाइट रहा सब आज जल गया, कुछ नहीं है। नहीं, बिजली के खंभे आए आप? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यह लाइट एक तो सूर्य लाइट मिला रहा, वहाँ जरेगा, कुछ नहीं है। यहाँ लाइट वाइट कोई सरकार। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे सर, यहाँ ना रोड की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, और ना पानी सिंचाई की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। पहाड़ी एरिया है सर, और यहाँ जंगल से चारों तरफ घिरा हुआ गांव है, नाला चारों तरफ घेरा हुआ है। आज तक रोड की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ अगर अचानक कोई का तबीयत अगर खराब हो जाए तो कम से कम लगभग 2 घंटा लग जाता है हमको हरैया पहुँचने में। तब तक अगर सीरियस मामला है तो दम तोड़ देते हैं रास्ते। आग लगा, कोई सहायता मिली? कोई सहायता नहीं मिली सर अभी। कोई नेता आए, विधायक आए? कोई नेता विधायक आज तक कोई नहीं आया, केवल लेखपाल और कानगो और यही लोग आए हैं। आज तक कोई नेता विधायक कोई नहीं आया अभी तक। बिटिया ये बच्चा आपका है? हाँ, हमारा लड़का हुआ। कितने दिन की है बिटिया ये? 3 साल के। कैसे खिलाएंगे अब आप? आपके घर में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है, ऑपरेशन भर रहा, सोए ना, कुछ नहीं निकाल पाए, लड़का लेके भाग पड़े, घरे कोई नहीं रहा गार्जियन। ये बच्चा है, लड़का है ये? लड़की है। हाँ, खाने का कुछ नहीं मिला। हाँ, 24 घंटे बीत गए, आप लोगों को कोई कुछ नहीं मिला, कोई नहीं आया है, कोई नहीं झाँक नहीं आया, जो क्या खाया क्या पिया कुछ नहीं मिला। अभी तक ले कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। लेखपाल कानूनगो को आए थे, लिख के ले गए, अब मिला कि ना मिला ऊपर वाला जाने। आप लोगों के यहाँ तक कोई नहीं है? हम लोग का कोई नहीं है। चुनाव का मौसम चल रहा है, कोई नेता वगैरह? कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। वोट मांग के चल जाते हैं, उसके बाद कोई झांकने नहीं आता। वोट मांग के चले जाते हैं और फिर कोई झांकने नहीं आता। ये इस गांव का दर्द है। आप समझिए कितनी वेदना होगी इन लोगों के भीतर, कितना मन में जो है दुख होगा, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई पहुँच तक नहीं रहा है, जबकि इतना बड़ा आग का तांडव हुआ है इस इलाके में कि एक पूरी डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए, फायर फाइटिंग का एक पूरा डेडिकेटेड सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश गांव हैं वहाँ पर न केवल भीषण रूप से गरीबी का तांडव देखने को मिलता है, बल्कि जब मई, जून और अप्रैल जैसे महीने आते हैं तो इन लोगों का दर्द बढ़ जाया करता है। मैं आपसे इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूँ,
मैं अगर आपको बताऊं तो आप यहाँ पर देखें कि दर्जनों गांव ऐसे होंगे जो इस बीच जले हैं, जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और लगातार लोग हताहत हैं। जिला प्रशासन अपने हिसाब से मदद मुहैया करवाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है कि जिला प्रशासन मदद मुहैया ही नहीं करवा पा रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। प्रत्याशियों को ऐसे लोगों का दर्द बांटने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्रत्याशी तो क्या कहिए, उनका कोई कारिंदा भी यहाँ तक नहीं आ रहा है कि इन लोगों को कोई मदद कर सके। मैं अभी गांव में बैठा हुआ था तो मुझसे एक व्यक्ति ने बात करते हुए कहा कि यहाँ पर जो विधायक जी हैं, अभी बगल में कुछ आग लगी थी, वहाँ पर जो उन्होंने एक बिस्किट का पैकेट और एक लुंगी बांटने का काम किया है। अब आप समझिए कि इन लोगों के दर्द पे ये मरहम लगाने वाला काम है या नमक लगाने वाला काम। जिन लोगों को बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की आवश्यकता हो, जहां पर आग लगा हो, सब कुछ जलकर राख हो गया हो, उन लोगों को किस तरह से मदद चाहिए होती है, ये खुद आप सोच सकते हैं। अगर किसी में भी मानवीय सहायता या मानवीय प्रेरणा की कोई उम्मीद बची हो तो इन लोगों का दर्द इनकी आंखों में झांक कर देखा जाए, गला ना रूंझ जाए तो आप मुझसे बताइएगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी है। यहाँ पे क्या सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं भैया? हमने देखा यहाँ पे कोई भी सुविधाएं इन लोगों को कोई मुहैया नहीं हो पाई। एक लोगों से हमारी बात हुई यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि भैया स्थिति ये हो गई है कि गांव में हम लोगों के यहाँ बिल्कुल चावल दाल आटा सब जल चुका है, कुछ हम लोगों के पास नहीं बचा है। तो जो हमारे पास सुविधा था हम अपनी गाड़ी पे लेकर के और आप लोगों के लिए लेकर यहाँ पे पहुंचे कि आप लोगों को जो भी 1-2 दिन 4 दिन का जो राशन उपलब्ध करा पाए अपने तरफ से करें, क्योंकि भाई हम लोग भी एक इंसान है और इंसानियत के नाते हमारा जो है कर्तव्य रहता है कि हम हमेशा आप लोगों की जो है सेवा में लगे रहते हैं और हम एक जनसेवक, एक आप लोगों के सेवक रूप में रहते हैं। ना मैं कोई राजनीतिक रूप से यहाँ आया हूँ, ना ही कोई हमारा और इसके पीछे कोई रीजन है। बस सिर्फ यह है कि आप लोगों से पुराना ताल्लुकात है, लगाव है। जब ये हमको पता चला कि यहाँ पे आग लग गई है तो आप लोगों की मोहब्बत हमको खींच ला यहाँ पे, और आने के बाद देखा कि चारों तरफ बिल्कुल धुआं धुआं है, सब जल के राख हो चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं बचा है। और अभी तक मतलब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, इन लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई। सबसे अहम बात यह है। और बल्कि जब कल आग लगा, मुझे जो है एक व्यक्ति ने यहाँ से जब बताया तो हमने जो है तुरंत डीएम साहब से बात किया कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है और वहाँ पे आग लग गई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहाँ जल्द से जल्द जो है कुछ पानी वगैरह व्यवस्था करवाइए। फायर ब्रिगेड वहाँ पहुंचे, डीएम साहब ने वहाँ अपने जो है जो उसके अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारियों को बताया, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते हमारी बात उनसे 4 बजे हुई है और यहाँ पहुंचते पहुंचते लगभग 8 बज गए। 4 घंटे बाद यहाँ दमकल पहुंची। इस नाते से जी, तो इस नाते यहाँ कुछ बचा नहीं, सब जल के खाक हो गया। इन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी वो कोई भी सुविधा इन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई है। जैसे रास्ता, भाई साहब आप भी आए होंगे, रास्ता आपने देखा है कि वो आने का इन लोगों का कोई रास्ता ठीक नहीं है। और सबसे मेन चीज है, आज के डेट में हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर गांव में जो है जल की व्यवस्था की जा रही है, लाइट की व्यवस्था की जा रही है, आवास की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन एक ऐसा ये गांव हमने देखा कि जहां पे कोई सुविधा नहीं। एक जो है पानी की टंकी यहाँ पे बना है, लेकिन वो पानी की टंकी जब से बना अभी तक वो चू रहा है, नहीं उसमें आज तक एक दिन भी पूरे गांव को सप्लाई नहीं मिली है। ये स्थिति है यहाँ की। तो स्थिति बहुत खराब है यहाँ की। मैं निवेदन ये चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से और उच्च अधिकारियों को ये सूचना मिले कि इस गांव की दिशा और दशा दोनों देख लें और आगे जो है इसका ऐसा प्रबंध करें कि जो घटना आज हुई है वो घटना आगे चल के ना हो।